3 महीने पहले जिस घर में शहनाइयों की गूंज थी, आज उसी घर में मातम पसरा हुआ है। जिस बहू को बेटी मानकर घर में लाया गया, उसी ने ही रिश्तों का कत्ल कर दिया। श्रीगंगानगर जिले के रावला क्षेत्र में सामने आया आशीष हत्याकांड। यह महज एक हत्या नहीं, बल्कि भरोसे और रिश्तों के कत्ल की एक कहानी है। रावला क्षेत्र के गांव 1 केएलएम के आशीष के परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि जिस युवती से उनके बेटे की शादी की जा रही है, वो किसी और से संबंध रखती है। इस घर में उम्मीद थी कि बहू के घर आने के बाद खुशियों का अंबार लग जाएगा, लेकिन बहू के मन में तो अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश चल रही थी। 30 जनवरी की रात को आशीष का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और इस घटनाक्रम को लूट की कहानी बनाकर पेश किया गया। ये पूरी कहानी शुरू होती है 2019 से, जब साधु शहर की रहने वाली अंजलि श्री गंगानगर के रहने वाले संजू के साथ संपर्क में आई। कई सालों तक थोड़ी बहुत बातचीत होती रही, लेकिन 2024 में जब अंजलि के पास मोबाइल आया तो उसके बाद लगातार संजू के संपर्क में वह रहने लगी। आज से ठीक 3 महीने पहले अंजलि की शादी रावला क्षेत्र के गांव 1 केएलएम के आशीष के साथ हुई। इस शादी से ना तो अंजलि खुश थी, ना ही उसका प्रेमी संजय खुश था। लिहाजा इन दोनों ने मिलकर आशीष को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। शादी के बाद अंजलि जब अपने पीहर में आई, तब वो लगातार संजू के संपर्क में थी और इसी दौरान ही फोन पर उन्होंने आशीष को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जानकारी के मुताबिक आशीष को खाना खाने के बाद टहलने की आदत थी। 30 जनवरी की रात भी आशीष, अंजलि, आशीष का चचेरा भाई अंकित और उसकी पत्नी चारों टहलने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद अंकित और उसकी पत्नी वापस अपने घर चले गए, जबकि अंजलि आशीष को लेकर एक सुनसान रास्ते पर चली गई। यह वही रास्ता था जहां पर उसका प्रेमी संजय और उसके 2 दोस्त रोहित और बादल एक झाड़ी में छुपे बैठे थे। जैसे ही अंजलि का इशारा हुआ, तीनों बाहर निकल कर आ गए और उन्होंने आशीष पर डंडों से वार कर दिया। आशीष बेसुध होकर जमीन पर गिर गया और आशीष की मौत की पुष्टि करने के लिए संजय ने मफलर से उसका गला भी घोंट दिया। इसके बाद अंजलि बेहोश हो गई और वहीं गिर गई। थोड़ी ही देर में गांव का ही एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने पहले देखा कि 2 लोग वहां पर गिरे हुए हैं सड़क के किनारे। पहले उसने सोचा कि शायद कोई प्रेमी जोड़ा होगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि शायद कोई व्यक्ति मुसीबत में भी हो सकता है। वह वापस आया। जब उसने देखा तो अंजलि उसके पास आई और अजीब हरकतें करने लगी। उसने अंजलि को पहचान लिया और अंजलि ने जब बताया कि आशीष के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी और लूट कर फरार हो गए। ऐसे में उस व्यक्ति ने आशीष के घर पर सूचना दी। आशीष के जो घर के लोग थे वो मौके पर पहुंचे और आशीष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अंजलि को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अनूपगढ़ के डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि जब पुलिस ने वहां का मौका मुआयना किया और अंजू से बात की, तब उन्हें कुछ शक हो गया। इसके बाद अंजू से पुलिस ने कठोरता से बात की, तब अंजू टूट गई और उसने सारी की सारी जो कहानी है वो बयान कर दी। अंजू ने बताया कि उसने अपने पीहर में ही आशीष को हटाने की प्लानिंग बनाई थी और उसके बाद में उसने संजू और उसके दोनों दोस्तों को वहां बुलाया और ये सारी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है। जिस घर में आज से 3 महीने पहले एक खुशियों की नई इबारत लिखी जा रही थी, वहां आज मातम और दर्द ही दर्द पसरा हुआ है। यही हाल आरोपियों के घरों का भी है। अंजलि उर्फ अंजू के घर भी मातम छाया हुआ है। अंजू के घर वालों का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी इस तरह की वारदात को अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पता होता तो वे हरगिज अंजू की शादी उस घर में नहीं करते। संजू की मां का भी यही कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा इस तरह की वारदात को अंजाम देगा। संजू के घर की हालत है वो बेहद ही खराब है। संजू की 2 बहनें हैं जो विवाहित हैं, एक भाई है वो विवाहित है, वो भी अलग रहता है।
तो इस घर में संजू और उसकी मां दो ही रहते थे। संजू की मां का कहना है कि संजू दोपहर में 2 बजे घर से निकलता था और किसी होटल पे काम करता था और रात को 12 बजे वापस घर आता था और 1 बजे तक दोपहर में सोया रहता था। इससे पहले उसने कभी अंजलि का जिक्र नहीं किया। इसके साथ साथ जो रोहित और बादल है, उनके घरों में भी उनके माता पिता को इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता। इस मामले में पुलिस ने अंजलि, संजू, रोहित और बादल को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त किए गए डंडे, बाइक और अंजलि के गहनों को भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन यह घटना साबित करती है कि रिश्तों के अंदर आई विश्वास की कमी किस कदर खतरनाक हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ इसी मामले के कुछ और अपडेट्स के लिए।